लेबनान बॉर्डर पर इजराइल ने हेवी आर्मी डिप्लॉयमेंट कर रखा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक दिन में 250 से ज्यादा रॉकेट दागे। जारी युद्ध के बीच लेबनान इजराइल बॉर्डर से 94,000 लोग विस्थापित हैं। इस खबरों के बीच में और भी डिटेलिंग मेरे पास है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। राहुल जरा ये सारे पॉइंटर्स को प्ले करते रहिए, वो पॉइंटर्स रखने जरूरी थे। ये देखिए जरा, जो अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, ये देखिए। इस सब के बीच में बड़ी खबर ये है, इजराइल के अटैक में कम से कम 300 लेबनान के फाइटर्स मारे जा चुके हैं और ये 2006 में जो उसके लड़ाके मारे गए थे उससे बड़ा आंकड़ा है। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट अब जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, लेबनान ने करीब 18 इजरायली सोल्जर्स को मार दिया है और 10 सिविलियंस, ये जानकारी आ रही है। हिजबुल्लाह के करीब 320 लड़ाके मारे गए, ऐसी जानकारी है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि करीब 94,000 लोग विस्थापित हो गए इस युद्ध से। और जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो ये है, 1996 और 2006 में जो युद्ध लड़ा गया था, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक युद्ध चल रहा है। मैं सीधे चलूंगा जनरल शंकर प्रसाद सर के पास। राहुल, ये शॉट्स जो हैं, ये शॉट्स ऊपर लीजिएगा। सर से एक रिएक्शन लेना मेरे लिए जरूरी है। सर, क्या मैं ये समझूं कि हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल, हमास वर्सेस इजराइल को ओवर पावर कर गया है और इस चरण का जो अगला स्टेज है वो है हूती? काफ़ी हद तक आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ अभी इस वक्त तक कि इजराइल इन तीनों को मिलाकर भी हार मान लेगा। हार तो कतई नहीं मानेगा, चाहे वो कितना भी नुकसान करने की कोशिश करे। देखिए, आपको एक बात अंत में एक बात ज़रूर मालूम होनी चाहिए कि इजराइल के पास लास्ट रिजॉर्ट एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी है। वो कहाँ छोड़ेगा, किस पर छोड़ेगा, कब छोड़ेगा, ये वर्ल्ड को इससे आगाह रहना चाहिए, इंक्लूडिंग ईरान। तो देखिए, मैं समझता हूं कि युद्ध का जो अंत होगा वो तो जाने कब होगा, लेकिन बर्बादी खूब हो रही है। अब इजराइल के अंदर भी आपने इतनी बड़ी आग दिखा दी। नहीं, लेकिन क्या शंकर प्रसाद सर ये कह रहे हैं कि इजराइल, लोग मारे गए हैं? क्या आप ये कह रहे हैं सर, इज देयर अ कंपटीशन राइट नाउ? और मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं सर, ये राहुल मेरे और शंकर प्रसाद सर को जरा फ्रेम में दिखाइए। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन चल रहा है नेतन्याहू वर्सेस पुतिन, कौन ज्यादा जल्दी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा? एक तरह से आप कह भी रहे, लेकिन इसको अभी मत इस तरीके से कहिए कि कौन पहले न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा। लेकिन बोथ ऑफ देम, दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, दोनों न्यूक्लियर हथियार को इस्तेमाल करने की काबिलियत रखते हैं, तैयार हैं। किस पर छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे, ये कहना बड़ा कठिन है। लेकिन मैं यही कहूँगा आपसे निशांत जी कि न्यूक्लियर के बारे में न बात करें तो अच्छा है, इसे टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन मैं इस बार इस बात को इस पॉइंट को इस बार सामने लाया हूँ कि ये तीनों मिलके अगर इजराइल के ऊपर इतने ज्यादा हावी हो गए तो इजराइल हैज गॉट द लास्ट ऑप्शन आल्सो। आई विल नॉट आस्क फर्दर सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर मेरे सामने आ रही है राहुल, ब्रेकिंग और शॉट्स। इजरायली पोर्ट हाइफा पर हिजबुल्लाह ने शुरू किए हमले। ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, हाइफा पोर्ट पर हिजबुल्लाह का रॉकेट से हमला विद द शॉट्स। हमले के बाद हिजबुल्लाह की इजराइल को वार्निंग, हमले के बाद हिजबुल्लाह की इजराइल को वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट्स। राहुल, एम्बियंस नहीं है, ये देखिए जरा। इजराइल के हर हिस्से को तबाह कर देंगे हिजबुल्लाह ने कहा, रॉकेट हमलों से दहलेगा इजराइल का हर इलाका, हिजबुल्लाह ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट। राहुल, ये बगल में दिखाते रहिएगा इस खबर के लिए और सीधा आइए। 72 घंटे हिजबुल्लाह का नॉन स्टॉप हमला। ये देखिए जरा, 13 जून लेबनान से सटे इलाके में रॉकेट हमला हुआ। रॉकेट हमलों की वजह से लगी भीषण आग। ये देखिए, आईडीएफ ने लोगों को बंकर में भेजा। 12 जून 24 घंटे में 250 से ज्यादा रॉकेट अटैक, सीमा से 20 किलोमीटर अंदर हमला, कमांड सेंटर ध्वस्त, रेडार स्टेशन बर्बाद, एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टेशन नष्ट हो गया। 11 जून गोलान हाइट्स पर 10 से ज्यादा ड्रोन हमला, इजरायली सैन्य बेस पर हिजबुल्लाह का हमला। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली स्पाई डिवाइस तबाह हो गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह के पास रॉकेट का विशाल भंडार, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। राहुल, दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के पास 10 लाख विध्वंसक रॉकेट। ये देखिए जरा, ईरान के कुद्दस फोर्स ने किया बहुत बड़ा दावा, हिजबुल्लाह के पास 2 लाख से ज्यादा रॉकेट। पश्चिमी इंटेलिजेंस ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। चेंज द शॉट्स प्लीज।
ये देखिए जरा, ولع الخبط ولعت. चेंज द शॉट्स प्लीज। ये देखिए जरा, सीधा ये फ्लोर पर, इसकी जो जानकारी मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ा रॉकेट पावर हिजबुल्लाह, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है। हिजबुल्लाह के पास 10 लाख विध्वंसक रॉकेट हैं, ये जानकारी आ रही है। फिर ये देखिए हिजबुल्लाह के जखीरे में राड, फज्र, जिलजिल और कत्यूशा रॉकेट है। चेंज करिए राहुल इसको। सीधा ये, इस सब के बीच में सीधा ये, अब हमारी कहानी जो है बदल रही है। हाई अलर्ट पर दुनिया, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। अब जो मैं आ रहा हूं क्रीमिया वाले पार्ट पर मैंने आपको बताया, लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के पास रूस की परमाणु पनडुब्बी, मनीष स्टैंड बाय, आ रहा हूं मैं आपके पास। नेटो से बढ़ते टेंशन के बीच अटलांटिक में रूसी वॉरशिप, क्यूबा पहुंची रूसी न्यूक्लियर सबमरीन कजान, अमेरिकी तट से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर रूस की परमाणु पनडुब्बी, ब्रेकिंग और शॉट। 17 जून तक हवाना पोर्ट में रहेगी कजान सबमरीन। ये देखिए जरा,